भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के उपदेशों में हर पहलू को छुआ है, चाहे वह जागने का सही तरीका हो, खाने का संतुलित तरीका हो या सोने का सही तरीका हो। उनका मानना था कि जीवन के हर छोटे छोटे कार्य में शांति, संतुलन और अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। सोने का भी तरीका उन्हीं में से एक था, क्योंकि एक अच्छी नींद न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन के लिए भी आवश्यक है। इसी के प्रसंग में महात्मा बुद्ध की एक बहुत अच्छी सी कहानी है जो आगे हम आपको बताएंगे, जिसमें सोने के सही तरीके के बारे में बताया गया है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में प्रवास कर रहे थे। उनकी साधना और उपदेशों से शिष्य हमेशा प्रेरित होते थे। एक बार एक युवा व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं ध्यान करता हूँ पर मेरी सारी ऊर्जा सुबह तक खत्म हो जाती है। कभी कभी मैं ठीक से सो भी नहीं पाता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सोने का सही तरीका क्या है? तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सही तरीके का सोना केवल शरीर को ही आराम नहीं देता है बल्कि मन और आत्मा को भी संतुलित करता है। मैं तुम्हें कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताता हूँ जिनसे तुम सही तरीके से सो पाओगे। पहला, मन की शांति के साथ सोना। बुद्ध ने समझाया कि सोने से पहले मन को शांत करना सबसे आवश्यक है। अगर हमारा मन अशांत या फिर नकारात्मक विचारों से भरा रहेगा तो नींद गहरी और सुखद नहीं हो सकती है। सोने से पहले सभी नकारात्मक विचारों को छोड़ दे। अपने मन में क्षमा का भाव लाओ। दिन भर में जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाई है उसे क्षमा करो। अपने ध्यान को सांसों पर केंद्रित करो और धीरे धीरे गहरी सांस लो। इससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। दूसरा, सही समय पर सोना और जागना। बुद्ध के अनुसार सोने और जागने का सही समय तय होना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमारी दिनचर्या का असर हमारी नींद पर पड़ता है। सूर्यास्त के बाद जल्दी सोने की आदत डालो। सुबह जल्दी उठो ताकि तुम्हारा शरीर और मन ताजगी से भरा रहे। अगर तुम नियमित समय पर सोना और जागने की आदत डालोगे तो तुम्हारा शरीर खुद को उस समय के अनुसार ढाल लेगा। तीसरा, हल्का भोजन करना। बुद्ध ने भोजन के महत्व को समझाते हुए कहा कि रात के समय हल्का और संतुलित भोजन करना चाहिए। भारी और तैलीय भोजन से बचें क्योंकि यह नींद को प्रभावित करता है। भोजन और सोने के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। इससे पाचन क्रिया सही रहती है और नींद भी गहरी होती है। चौथा, शरीर को आराम देना। बुद्ध ने कहा, शरीर को सोने से पहले आराम देना बहुत जरूरी है। अगर शरीर थका हुआ होगा तो भी नींद अच्छी नहीं आएगी। सोने से पहले हल्का योगासन या फिर ध्यान करो। एक आरामदायक और शांत वातावरण बनाओ। अगर संभव हो तो अपने सोने की जगह को साफ और स्वच्छ रखें। पांचवा, सकारात्मक भावनाओं के साथ सोना। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि सोने से पहले हमेशा सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करना चाहिए। कृतज्ञता का अभ्यास करो। उन चीजों को याद करो जिसके लिए तुम भगवान और ब्रह्मांड के प्रति आभारी हो। अपने प्रियजन के प्रति प्रेम और दया का भाव रखो। ये भावनाएं मन को शांत करती है और गहरी नींद में मदद करती है। छठा, दाई करवट लेकर के सोना। बुद्ध ने एक विशेष शारीरिक स्थिति के बारे में भी बताया है। उन्होंने कहा है कि हमेशा दाई करवट लेकर के सोना चाहिए। यह शरीर के पाचन तंत्र को बनाए रखता है। दाएं करवट सोने से हृदय पर दबाव नहीं पड़ता है और रक्त संचार बेहतर होता है। यह स्थिति योग और आयुर्वेद में भी स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है। सातवां, ध्यान और प्रार्थना। बुद्ध ने बताया कि सोने से पहले ध्यान करना
और प्रार्थना करना मन और आत्मा के लिए अत्यधिक लाभकारी है। ध्यान मन को वर्तमान में लाने का सबसे अच्छा तरीका है। प्रार्थना करने से आत्मिक शांति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो चलिए एक छोटी सी और बहुत प्यारी सी कहानी भी सुनते हैं, जिनसे हमें एक बहुत अच्छा सा सीख मिलेगा। एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं रात को सो नहीं पाता हूँ। मेरे मन में हजारों चिंताएं रहती हैं। मेरा शरीर थका रहता है, लेकिन मेरा मन शांत नहीं होता है। कृपया मुझे उपाय बताएं। बुद्ध ने राजा से पूछा, राजन, क्या तुम सोने के पहले ध्यान करते हो? राजा ने कहा, नहीं भगवान, मैं सोने से पहले अपनी समस्याओं के बारे में सोचता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारी परेशानी का कारण है। जब तुम समस्याओं के साथ सोते हो तो वो तुम्हारे सपने में भी आते हैं और तुम्हें अशांत रखती हैं। आज से सोने से पहले ध्यान करो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। हर समस्याओं को भगवान के हाथ में छोड़ दो और खुद को शांत करो। राजा ने बुद्ध की बात मानी और कुछ ही दिन में उसकी नींद बेहतर हो गई। तो जानते हैं इस कहानी का निष्कर्ष। भगवान बुद्ध का सोने का सही तरीका हमें सिखाता है कि अच्छी नींद केवल शारीरिक आराम के लिए नहीं, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर हम सही आदतें अपनाएं और अपने मन और शरीर को संतुलित रखें तो हमारी नींद गहरी होगी। सोने से पहले अपने मन की शांति, सही दिनचर्या, हल्का भोजन और ध्यान जैसी आदतें अपना करके हम अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं। बुद्धि के ये उपदेश आज भी उतने ही लाभकारी हैं और हमारे जीवन में खुशी और स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।